हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने आर्टिकल 17 तक हमने बातें कर ली थी। तो चलिए आज आगे है, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 18 पॉलिटी। और पॉलिटी में भी हम देखेंगे आर्टिकल 18। थोड़ी सी पीछे वाली बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 में हमने कौन सी बातें देखी थी? आर्टिकल 17 में हमने बातें देखी थी कि भी अस्पृश्यता है, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उनका क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। अगर ये तो संविधान में परिभाषित नहीं है, होना नहीं चाहिए। अगर जे किसी ने कर दिया तो भाई कर दिया, तो उनको एक तो 6 महीने की जेल होगी, ऊपर से है 6 महीने का कारावास होगा, ऊपर से उनको जो व्यक्ति है वो विधानमंडल से संबंधित चुनाव है वो भी नहीं लड़ सकता। संविधान में इसकी परिभाषा नहीं है, लेकिन कोई एक्ट तो बनाया गया होगा। ऑफकोर्स एक एक्ट बनाया गया है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955। 1976 में इसका संशोधन कर दिया। ये हमने पीछे वाले आर्टिकल में देखा था। और आर्टिकल 16 में संबंधित बातें देखी थी कि लोक नियोजन से संबंधित, लोक नियोजन यानी कि उसमें है आरक्षण मिलना चाहिए, सीधी सी बात यह है। 16 में लोक नियोजन नौकरी से संबंधित आरक्षण देना है। 15 में कहा गया कि भाई शिक्षा से संबंधित आरक्षण देना है। ये बातें हमारी पीछे वाली हो गई। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 को अगर मैं एक शब्द में लिखूं तो इसको कर सकते हैं भाई, उपाधि का अंत होना चाहिए। उपाधि का अंत मतलब समझे नहीं? अब देखो, पहले थोड़ा समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। अस्पृश्यता का अंत मतलब कि भाई कोई भी उपाधि है, कोई टाइटल है, कोई नाम के आगे उसका अंत होना चाहिए। जैसे कि पहले राजा महाराजा के टाइम देता था कि भाई बादशाह, ये बादशाह है, ये सितार ए हिंद है, हमने राजस्थान में है बहुत सारी, कोई में देख लो, राजा महाराजा के टाइम है, अंग्रेजों ने राजा महाराजा को बहुत उपाधि दी थी। तो भाई कहा अब ये उपाधि वगैरह है जो कि खत्म कर दो, इनका अंत कर दो। किसी में तो देनी है कि भाई 2 में दे दो। कौन कौन से क्षेत्र में? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में दे दो, एक दे दो भाई जो कि सेना के क्षेत्र है। इन दोनों में क्यों भाई? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि आपने पीएचडी कर ली, आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर। सेना में ये उपाधि मिलती रहती है, कर्जन की, मेजन की, ये उपाधि है जो कि मिलती रहती है। तो भाई कहा ये इन दो संबंधों से मिल सकती है। शिक्षा में, सेना में उपाधि मिल सकती है, बाकी कोई भी नहीं मिलेगी। तो आप कहोगे, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि महात्मा गांधी की उपाधि है ना, महात्मा गांधी जी? नहीं भाई, ये उपाधि नहीं है। एक बात हम और कह सकते हैं भाई इसी के आधार पर कि भाई कोई ग्रुप है, ग्रुप ने मिलके बना दी उपाधि कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, यानी कि और उपाधि दो भले ही, लेकिन सरकार है, राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति को पर्सनली कोई उपाधि नहीं देगा कि भाई तू कुछ मेरे को शाना लगा तो तेरे को ले ये उपाधि दे, तू बहुत बहादुर है तू ये ले ले। नहीं, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे कि मान लो एक ग्रुप बन गया, ग्रुप का एक लीडर है, उसको एक उपाधि दे दी कि भाई तू तो इस ग्रुप का लीडर ऑफ ग्रुप है, तो ये हमने उपाधि दे दी। तो ये सरकार ने नहीं दिया, तो किसने दिया? सरकार ने नहीं दी, हमने दिए उस व्यक्ति को। सबने, ग्रुप ने मिलके उसको उपाधि दे दी। तो भाई ऐसे उपाधि दे सकते हैं, लेकिन राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा बस शिक्षा और सेना 2 में ही उपाधि दी जाएगी। ठीक है, ये कहा गया भाई आर्टिकल 18 के पहले। समझ गए होंगे? तो फिर 18 का दूसरा भी होता है, ऑफकोर्स होता है। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया कि भाई मान लो कि भारत में कोई नागरिक है, भारत का कोई भी नागरिक है, विदेश वाले, दूसरे देश वाले उसको उपाधि देना चाहते हैं, तो उपाधि तो ले लो चाहे, लेकिन कोई किसी की अनुमति, हाँ भाई अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की आपको अनुमति है वो लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति इसके संदर्भ में और कहता है कि नहीं, मैं एक से नहीं दापूंगा, तो मुझे तो और चाहिए, और अनुमति लो मेरे से। एक तो हो गई कि भाई भारतीय नागरिक को कोई विदेश वाले उपाधि दे रहे हैं, तो किसकी जो कि अनुमति लो? राष्ट्रपति की। मान लो कोई भारतीय नागरिक है, विदेश में काम कर रहा है, जैसे कि आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसर, आईएफएस ऑफिसर है, भारत की सेवा में है, और कहाँ है? देश के बाहर है, विदेश वाले। वो जिस देश में कार्यरत कर रहा है, उसी देश वाले, कोई अन्य देश वाले, विदेश वाले उनको उपाधि दे रहे हैं। कहाँ है आईएफएस ऑफिसर? भारत के बाहर है, लेकिन है किसकी सेवा में? भारत की सेवा में। विदेश वाले आईएफएस ऑफिसर को कोई उपाधि देना चाहते हैं, तो ये भाग के राष्ट्रपति को कॉल करेगा कि ये लोग है मेरे को उपाधि दे रहे हैं, ले लूं क्या? तो भाई ये इसको विदेश वाले जो कि भारत की सेवा में कार्यरत है, उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। 2 हो गया राष्ट्रपति के संदर्भ में। तीसरा एक और कहता है कि मान लो कोई विदेश वाला व्यक्ति आया, भारत में कोई काम कर रहा है,
कोई कार्यरत पर है, जैसे कि मान लो कोई भारतीय सेवाओं में लगा हुआ है, जैसे कि हम कॉलेज में देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते हैं, उसी प्रकार मान लो कि कोई विदेशी व्यक्ति आए हैं, वो भारत की सेवाओं में कार्यरत है। विदेशी व्यक्ति भारतीय सेवाओं में कार्यरत है, अपनी सेवाएं वो दे रहा है, हम तो इनको उपाधि नहीं देंगे। विदेश वाला है, भारत में काम करने आए हैं, हम तो इनको उपाधि देंगे ही नहीं। कोई मान लो हम तो नहीं दे, मान लो कोई और देश वाले, पाकिस्तान वाले, अन्य देश कह दे कि पाकिस्तान कह दे कि ये बंदा है, मेरे को शाना लगा, इसको मैं एक उपाधि दे दूं क्या? तो कहा ठहर जो, ये व्यक्ति भाग के जाएगा राष्ट्रपति के पास कि ये पाकिस्तान वाले मेरे को कोई उपाधि दे रहे, ले लूं क्या? तो भाई इनको है जो कि राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। सीधी सी बात ये कहता है, अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, आर्टिकल 2 है, 3 है और 4 है। पहले में तो ये कह दिया कि कोई भी मान लो भारतीय व्यक्ति को विदेश वाले हैं उपाधि दे रहे हो तो राष्ट्रपति की अनुमति। भारतीय व्यक्ति विदेश में भारतीय सेवाओं में कार्यरत है तो विदेश वाले उनको उपाधि दे रहे हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति। विदेशी व्यक्ति भारत में कार्य कर रहा है और विदेश वाले उनको उपाधि दे रहे हैं तो किन की अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति। समझ गए होंगे अच्छे से? तो चलो लिखते हैं, अब इसको लिखेंगे। एक तो पहला बात यह कहता है कि शिक्षा व सेना के क्षेत्र में है जो कि उपाधि दी जा सकती है, के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। दी जा सकती है और किसी में नहीं दी जाएगी। लो पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो भाई दूसरे में मैंने क्या बताया कि भारतीय नागरिक को, वो भारत में ही है, बाहर काम करने नहीं गए, भारतीय नागरिक को विदेशी उपाधि दे तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। लो सीधी सी बात ये कह रहा है। दूसरा है, तीसरा और क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि जैसे कि मान लो तीसरा कोई बात कह दे कि भाई भारतीय नागरिक जो भारतीय सेवाओं में, ये तो सीधा ही बैठा ऊपर वाला, ये भारत की सेवाओं में कार्यरत है तो विदेश वाले उनको कोई उपाधि देना चाहे, उपाधि देना चाहे तो किसकी उपाधि ले लो? राष्ट्रपति की अनुमति ले लो, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तीसरे वाला और क्या, चौथे वाला और क्या कह रहा है कि विदेशी व्यक्ति जो भारत की सेवाओं में कार्यरत है, विदेशी व्यक्ति जो भारतीय सेवाओं में कार्यरत है, सेवाओं में कार्यरत है, तो अगर विदेश वाले उनको उपाधि दे रहे हैं, विदेशी उपाधि लेने पर किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति ले लो, देने पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, अनुमति चाहिए। सीधी सी बात है कि पहला है भारत का व्यक्ति भारत का कोई सेवाओं में भी नहीं लगा है, फिर भी उसको विदेश वाले उपाधि लेना चाहे तो किसकी अनुमति ले लो? राष्ट्रपति की। भारतीय नागरिक है, भारतीय सेवाओं में कार्यरत भी है, विदेश में रह रहा है, विदेश वाले उनको उपाधि देना चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति ले लो। विदेशी व्यक्ति भारतीय सेवाओं में कार्य रहता है तो विदेश वाले उनको उपाधि देना चाहे तो किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति जिस देश से है उसी देश के राष्ट्रपति को, नहीं, भारत के राष्ट्रपति की इसकी अनुमति है वो चाहिए। ये ध्यान में रखना कि भाई अनुमति है वो राज्य, उपाधि है वो राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। अलग मान लो कोई ग्रुप वगैरह में दे सकते हैं
निजी व्यक्ति के द्वारा है उपाधि वो दी जा सकती है, राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। इसको छाप लो फटाफट से। फिर मैं आपको आगे एक बात और बता दूं, एक बात और देखिए अच्छी वाली। आगे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो भाई ठीक है, ये तो हमारा हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक और आती है। प्रॉब्लम एक और क्या आती है कि भाई हम तो सरकार वो देती है ना, तो कि पद्म श्री देती है, पद्म भूषण देती है, पद्म विभूषण देती है, वो क्या है तो उसकी वो भी तो एक उपाधि है। तो इसकी बात और करते हैं कि भाई राष्ट्र जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, वो भी तो एक उपाधि है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये केस है, सुप्रीम कोर्ट भी गया, बालाजी राघवा केस है, राघववाद है, 1996 में ये केस गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई पागल है कि तू, ये है जो कि उपाधि नहीं है, एक तो है ये पुरस्कार है, सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति मान लो कि पद्मश्री फलाना फलाना नाम के आगे उसका प्रयोग कर रहा है कि पद्मश्री फलाना फलाना व्यक्ति, तो भाई उसके पुरस्कार का है वो त्याग किया जा सकता है। उसको मैं बताऊं तो उस केस में है जो कि क्या क्या डिस्कस है वो हुए थे, ये इसमें ही आता है, आर्टिकल 18 में ये बात आते हैं। बालाजी राघवावाद 1996 में ये हुआ था। उसका नाम है बालाजी राघवावाद 1996। इसमें क्या बात हुई, उसमें कहा गया कि भाई ये जो उपाधि है, जो ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, इसको एक तो जो कि पुरस्कार है, सम्मान है, इसको हम जो कि उपाधि है वो नहीं बना सकते। कोई व्यक्ति नाम के आगे कर रहा है कि भाई पद्मश्री फलाना फलाना, तो उसकी उपाधि का त्याग किया जा सकता है। ध्यान से सुन लेना, तो कोई भी व्यक्ति है नाम के आगे इसका यूज है वो नहीं करेगा। तो भाई इसमें क्या बात हुई, राघववाद 1996 में इसमें कहा गया कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सम्मान है। ये सम्मान है, या कोष्टक में लिख लो कि भाई ये पुरस्कार है, ये पुरस्कार है। एक तो है जो कि ये पुरस्कार है, नाम के आगे कोई भी व्यक्ति इसका यूज नहीं करेगा, नाम के आगे इसका यूज नहीं किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका प्रयोग है वो नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति कर रहा है तो उनका क्या किया जाएगा कि उपाधि है, उनका पुरस्कार है, उसका त्याग कर दिया जाएगा। पुरस्कार का त्याग भी कर दिया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है। ये बातें कही गई थी, ये किसने बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। बालाजी राघवावाद 1996 में कहा कि भाई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये सम्मान है, पुरस्कार है, ये टाइटल नहीं है, ये उपाधि नहीं है। कोई व्यक्ति नाम के आगे इसका प्रयोग कर रहा है तो इसका पुरस्कार का है वो त्याग है वो कर दिया जा सकता है। तो ये फटाफट से आप उतार लो। फिर हम आगे वाले पे चढ़ते हैं, आर्टिकल 19 है वो कौन सी बात कहना है। आर्टिकल 19 की बात कर लेते हैं कि भाई वो है कौन कौन सी बातें वो कह रहा है, इसको आप एक काम करो फटाफट से उतार लो। हो गया, चलो देखते हैं आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 और क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 कह रहे हैं कि भाई आपको है जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपके पास है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब देखो कि भाई आपके पास है बोलने का, आपके पास अधिकार है। तो इसमें और भी कुछ लिखा है क्या, हाँ 19 वाले के एक में कहा गया। अब मैं जो जो बताऊंगी लिखते जाएंगे साथ साथ में कि भाई आपको बोलने का अधिकार है, साथ में आपको चुप रहने का भी अधिकार है। तो आप चुप भी रह सकते हो, चुप रहने का अधिकार,
चुप रहने का अधिकार। फिर कहते हैं हम चुप तो रह जाएं, हम चुप रह रहे हैं लेकिन हम बोल तो जाएं, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई हम किसी से बात करते हैं तो हमारा फोन है कोई टैप कर ले। टैप मतलब कि भाई हमारे सरकार के विरुद्ध हम कुछ कह रहे हैं और लोग हैं जो कि कोई सोशल मीडिया वाले हमारा फोन की टैपिंग कर ले और सोशल मीडिया पे लगा दे। तो भाई कहा कि आपके पास है जो कि फोन टैपिंग के विरुद्ध भी अधिकार है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। आपका फोन है कोई चेक नहीं कर सकता, आपके फोन में है कोई भी है रिकॉर्डिंग है वो नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं नए वाले फोन आ गए तो भाई कोई बात करते हैं और रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो आगे वाले के पास एक मैसेज सा चला जाता है। और आज की बात करूं तो भाई नए वाले फोन आने लगे हैं उसमें ये तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं आता। आगे वाले हम और देखेंगे कि हमारा स्क्रीनशॉट होता है ना उसकी भी देख लेना, रोक लग जाएगी आगे। तो ये फोन टैपिंग का अधिकार। और क्या कहें कि भाई हमारे पास प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये लो प्रेस की स्वतंत्रता। अरे इतना भी नहीं कहा था, तो इतना भी नहीं कहा था, कुछ तो छूट दो। प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन हम इतने भी खुले में नहीं करना चाहते। तो क्या कर सकते हो कि भाई हम हमारे कोई भी हमारे विचार है उसका आदान प्रदान कर ले। हमारी इच्छा है कि भाई इस व्यक्ति के साथ है हमारे विचार है वो आदान प्रदान करना चाहते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हो। तो भाई आपके विचारों का आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता, विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। और कुछ और देख लो कि भाई हमें जो कि सरकार आपका कोई काम कर रहे हैं, कोई जानकारी कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि एक सड़क बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, अभी बन रही है ये सड़क, और कोई भी निजी व्यक्ति चला गया कि भाई मुझे भी इसके बारे में बताओ। क्या बताएं आपके पास कि बताओ इसमें कितनी कंक्रीट लगी, कितना है सीमेंट लगी, और भी चीजें बताओ कि भाई कितना है वो चूना पत्थर वगैरह लगा, मुझे सारी जानकारी चाहिए। तुम क्या करोगे? चाहिए भाई हमारे एरिया में बन रही है या किसी और के एरिया में बन रही है, मुझे इस जो कि सूचना लेने का अधिकार है। तो ऑफ कोर्स इसको ये भी अधिकार है कि भाई सरकार को कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको सूचना का भी अधिकार है। ये कह सकता है कि मुझे ये बताओ सबके सब, सरकार के विरुद्ध है, सरकार कोई भी काम कर रही है तो उसको जानने का अधिकार है। सरकार के कार्यों को जानने का अधिकार, जानने का अधिकार है। और भाई हमें वो भी अधिकार होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण है, हड़ताल वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है कर लो। तो हड़ताल करने की स्वतंत्रता, लो। एक कहता है कि हम है हड़ताल, एक हम कहते हैं बंद करने की स्वतंत्रता। क्या बंद करने की स्वतंत्रता? जैसे कि मान लो मार्केट है, उसको कह दे कि हम एक दिन के लिए बंद करेंगे। क्यों कि करेंगे? हमारे कोई हड़ताल वगैरह चलेगी तो ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वही स्थानीय पुलिस है उससे आपको थोड़ी सी अनुमति लेनी पड़ेगी, हड़ताल की भी अनुमति लेनी पड़ेगी। और कोई चीज बंद कर रहे हो आप, जैसे कि मान लो बाजार बंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आज हम हड़ताल करेंगे इसलिए आज बाजार बंद रहेगा, तो आपको बंद करने की भी स्वतंत्रता है। तो सीधे लिख लो बंद करने की स्वतंत्रता। कोई सार्वजनिक क्षेत्र, बाजार बंद, मान लो कोई जयपुर है, जयपुर में कह दिया कि जयपुर का कोई छोटा मोटा एरिया है, कह दिया कि इतना क्षेत्र को आज बंद रखेंगे, बंद रखेंगे, आज इसमें चक्का जाम है वो कर देंगे, सब क्षेत्र बंद होगा, सिर्फ आज के दिन हमारी हड़ताल चलेंगी। आपको ये स्वतंत्रता तो है, लेकिन भाई आपको पुलिस प्रशासन से, स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी अनुमति की जरूरत है। तो ये फटाफट से देख लो। चुप रहने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार पहले ही बता दिया। फोन टैपिंग के विरुद्ध आपके पास अधिकार है, आपका अगर कोई फोन चेक करे तो कह देना नहीं मेरा ये अधिकार है, मैं किसी को फोन नहीं देता। प्रेस की स्वतंत्र, वो वाली प्रेस नहीं, ये जो कि मीडिया है। विचारों का आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता, सरकार के कार्यों को जानने का अधिकार है आपके पास, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, बंद करने की स्वतंत्रता। ये सारी की सारी स्वतंत्रता, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? 19 वाले ए में पढ़ रहे हैं।
19 वाले बी में और देखते हैं कौन कौन सी सुंदर। इसको फटाफट से एक काम करो, उतार लो आप, फिर आगे चले, उतार लो इसको, फिर आगे चले। हो गया? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। अब हम आगे देखते हैं कि 19वें के बी में क्या कहा गया। ध्यान से सुनना, कर्म वाइज सुन लेना। पहले कह दिया कि भाई 19 वाला बी, कि आपने हमें जो कि हड़ताल की तो दे दी, हड़ताल की तो स्वतंत्रता दे दी आपने हमें, लेकिन हम छोटा मोटा सम्मेलन भी करना चाहते हैं। सम्मेलन में ऐसे नहीं करेंगे, हिंसात्मक नहीं करेंगे, हम तो कोई जो कि छोटा मोटा करेंगे वो भी शांतिपूर्ण सम्मेलन करेंगे। ठीक है, तो भाई इनको कह दिया कि आप वह जो कि शांतिपूर्ण सम्मेलन है वो कर सकते हो। डायरेक्ट साथ साथ में लिख ही लेते हैं। 19वें के बी में कहा गया कि भाई शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। और कुछ और भाई हाँ, आगे सी वाले पे आ जाओ। बी तो हमने पहले ही पढ़ लिया, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। तो मान लो एक उदाहरण देके बताओ, अगर मान लो आपका कोई एक ग्रुप है, ग्रुप में आपने एक डिमांड रखी, जैसे कि मान लो क्लास का एक ग्रुप है, क्लास में मान लो कि 100 बंदे टोटल, मान के चलते हैं कि 100 बंदे, 100 बंदों में एक बंदा ऐसा आया और उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ एक विशेष अधिकार देना चाहिए। कोई भी एक डिमांड रख लो कि मान लो कि हमें है जो कि नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, नोट्स दो भाई हमें। किसी एक बंदे ने आके कह दिया, आपकी बात है, इसकी बात से आपने एक सम्मेलन किया, इसकी हमने आपने एक बंदे ने ये प्रावधान रखा कि हमें क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। आपकी बात से मान लो 80 बंदे हैं वो सहमत हैं कि भाई हाँ आपकी बात एकदम सही है। 80 बंदे आ गए, 20 अलग रह गए। ये 80 बंदे आ गए तो ठीक है, आपका एक क्या बन गया, संघ बन गया, दल बन गया, पार्टी बन गई। उसमें कितने बंदे, 80 बंदे। एक व्यक्ति ने सोचा अरे 80 से क्या होता है, इसका तो हमें और प्रचार करना चाहिए कि भाई इसमें तो हो ही हो, और जितनी भी क्लासेस चल रही है उसमें सब में नोट्स है वो प्रोवाइड हो। ठीक है, ये हो गया। तो भाई आप इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के कोई भी किसी भी जगह पे जा सकते हो कि भाई हमें है जो कि ये हमारा एक वाद है और इसको पूरा करो। दुनिया भारत में जितनी भी क्लासेस चल रही है उनको सबको नोट्स प्रोवाइड करो। रहे नोट्स तो वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन आपने ये डिमांड रख दी, स्पोज करना है आपको। आपने इसका क्या किया, प्रचार प्रसार कर रहे हो। प्रचार प्रसार करते करते आपके दिमाग में है नहीं भी प्रचार प्रसार तो होता रहेगा। अब जहां पे मैं आया हूं, जैसे कि मान लो आप कोई भी क्षेत्र में चले गए और मान लो कोई यूपी एमपी में चले गए और आपने कह दिया मैं तो प्रचार प्रसार करने के आया हूं, अब मैं यहीं पे रहूंगा। तो भाई आपको जो कि आवास का भी अधिकार है। फिर कह दिया आवास तो है ही है, फिर मैं यहाँ पे मेरी आजीविका है वो भी चलाऊंगा। अबोध विचरण कर रहा था और आवास कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे संपत्ति भी चाहिए। तो आपके पास संपत्ति का भी अधिकार है, संपत्ति होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आजीविका करना पड़ेगा। तो ये सब के सब आपके पास अधिकार है। आप है अपना संघ शांतिपूर्ण सम्मेलन रख सकते हो, संघ बनाने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, आवास रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है। थोड़ा और सुनो, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया कि भाई नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो आप भारत और पाकिस्तान, सपोज दैट भारत और चाइना का युद्ध चल रहा है, भारत और, इसको मैं आगे आपको और डिटेल से बताऊंगा। भारत और चाइना का मान लो युद्ध चल रहा है यहाँ पे, और आप कह रहे हो कि मैं तो यहाँ पे इस क्षेत्र में है ना, इस कोई भी क्षेत्र में यहाँ पे एक जमीन लूंगा और यहाँ पे अब घूमी घूमी करके आऊंगा। नहीं भाई, ये आपके पास है कुछ इसके विरुद्ध भी कुछ अधिकार है, इसके कुछ सीमित करने का भी अधिकार है। यहाँ पे संपत्ति है, भारत और चाइना के युद्ध चल रहे हैं, आपने कह दिया मैं तो यहाँ पे घूमी घूमी करके आऊंगा और प्लस में मैं तो यहाँ पे मेरी जमीन और लूंगा। नो नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। अब मैं इसके आपके कुछ है वो कुछ सीमित भी बताऊंगी, ऐसे बोल बोल के बता दूंगी। तो भाई ये कुछ हमारे 4-5 प्रोविजन है, इसको लिखते हैं। समझ में आ गया होगा कि भाई पहले आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, फिर आप संघ बना सकते हो, फिर कहीं पर भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, फिर आपके पास आजीविका का अधिकार है, फिर आपके पास संपत्ति का अधिकार है, फिर आपके पास है आवास का और जो कि आजीविका का। ये आपके पास कुछ अधिकार है। समझ गए होंगे, लिखे हम। सी की बात करूं तो भाई आपके पास है संघ बनाने का, संघ
पार्टी, राजनीतिक दल, कुछ भी मान लो, बनाने का अधिकार है। आपने ये तो कह दिया कि मैं बना तो लूंगा, बनने का मैं और इसका प्रचार करना है, तो भाई आप कहीं पर भी अबोध विचरण है वो कर सकते हो। डी वाला आ गया तो इसके मामले में आप हैं जो कि अबोध विचरण कर सकते हो, अबोध विचरण कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। और कुछ है? डी आ गया 19 वाले ई में एक बात और कही है कि भाई आपके पास है आजीविका का अधिकार, आजीविका का जो कि आजीविका का अधिकार है या आवास का अधिकार है, आवास का अधिकार। आगे आया 19 वाला ई एफ आया, एफ में कह दिया कि आपको संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। लेकिन जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा है, इसको है वो हटा दिया। ये मूल जो कि मौलिक अधिकार नहीं रहा, या जो कि संवैधानिक अधिकार हो गए, इसको मैं आपके आगे बताऊंगी एकदम डिटेल से। 19 वाला एफ वाला हो गया, 19 के जी वाला कहता है, इसमें क्या कहा कि भाई आप है जो कि आपके पास आजीविका का अधिकार है, आजीविका का अधिकार। ये देख लो भाई, आपके पास शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, फिर संघ बनाने का अधिकार है, संघ का प्रचार प्रसार यानी अबोध विचरण का अधिकार है, आवास का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है। फटाफट से छाप लो, बस 19 वाले आर्टिकल में इतनी सी बातें थी। फिर हम आगे आते हैं आर्टिकल 20 वाला और क्या कह रहा है। आर्टिकल 20 की बातें करते हैं। ये हो गया होगा आपका। फिर आगे चले, आगे कुछ बातें और देख लेते हैं। आर्टिकल 20 वाला एक और देख लेते हैं, अभी टाइम है कम ही हुआ है। आर्टिकल 20 की और बात करते हैं। आर्टिकल 20 और क्या कहता है। आर्टिकल 20 की बात करूं तो ये कहता है कि भाई भूतलक्षी है वो अपराध है वो नहीं होना चाहिए। भूतलक्षी प्रावधान है, अपराध यानी सजा देने का प्रावधान है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। भूतलक्षी क्रियान्वयन है वो नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब बताओ रे, क्या भूतलक्षी लगे हो। तो भाई देखो, एक बात देखो कि कोई भी मान लो किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया, मान लो ए व्यक्ति, ये बी व्यक्ति है, इसने अपराध किया, इसने अपराध किया है और इसकी क्या है, हमें थोड़ी शंका है कि भाई हाँ ये अपराध कर सकता है। इसको तो हम जो कि इसकी बातें आगे करेंगे, पहले बात करते हैं इसकी। इन्होंने अपराध कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई एक तो हमने एक कानून और बना दिया, जैसे कि मान लो अब हमारा 1 जनवरी 2026 को है एक कानून है वो लागू होगा। एक विधि बना दी हमने अपराधों के लिए, और उसको लागू कब करेंगे, 2026 में करेंगे। इस व्यक्ति ने मान लो, ये दिसंबर की बात है, 2025 की बात है, आगे का बता रही हूँ मैं आपको। दिसंबर 2025 में इन्होंने है कुछ अपराध कर दिए, इनको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि उस वाला दे देते हैं हमने, अभी हम जस्ट दिसंबर तो आ गए हैं और 15-20 दिन के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, तो इस व्यक्ति को है सजा इस नियम से दे या इस नियम से दे। ये दिसंबर 1925 वाला है, ये 1 जनवरी 2026 वाला है, तो कहा नहीं, इसको आगे से नहीं दे सकते। तो जो वर्तमान में सजा चल रही है, जो वर्तमान में सजा चल रही है, जो वर्तमान में कानून है, उसी के आधार पर उसको सजा मिलेगी। जो वर्तमान में हम लागू करेंगे उसकी तब की तब देखेंगे, तब हम उसको लागू करेंगे। अभी तो हमने लागू ही नहीं किए, तो बेचारे व्यक्ति का क्या जो कि दोष है, वर्तमान में जो है उसी के आधार पर इनको सजा मिलेगी, कानून है। दूसरे वाला और कहता है कि जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उन्होंने एक ही सजा की है, फिर उसको 2 बार है, एक व्यक्ति ने एक अपराध कर दिया, 2 बार सजा है वो नहीं मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, या इसको XYZ मान लो, ये X है ये Y, XY कुछ भी मान लो। ये इसकी मान लो शंका हुई कि ये मर गया व्यक्ति,
भ्रम हुआ सरकार को और कहा कि भाई एक्स ने इसको मारा है, इसको हो गई जेल, इसको हो गई कारावास हो गया। इसको सरकार को कह रहे हैं कि भाई एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को मारा है, वाई व्यक्ति अभी तक जिंदा है, एक्स व्यक्ति सजा भुगत रहा है। मान लो कि 20 साल की सजा भुगत के आ गए, 20 साल की सजा भुगत के आ गया। इन्होंने कहा बंदा तो जीवित है, मारा नहीं है मैंने, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा। तो भाई ये व्यक्ति है, मान लो एक्स व्यक्ति ढूंढ के वाई वाले को संसद के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो कि एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति को मार देता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसको मार देता है। किसको, एक्स व्यक्ति के कर देता है डेथ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी पकड़ दो रे, एक्स व्यक्ति को पकड़ दो, क्या करोगे, सजा देंगे। तो भाई साहब पहले क्या थी, 20 साल की, ये वाली क्या थी, 20 साल की दे दी, और अब ये इसको मार रहा है। पहले तो आपने शंका के आधार पर इसको सजा दे दी 20 साल की, अब कह रहे हैं कि इसको अगर रियल में मार दिया तो कह रहे हैं कि अब इसको और सजा देंगे। एक्स वाला कह रहा है भाई साहब पहले क्या थी, 20 साल की सजा तो मैंने काट ली, अब इसको मारने का लूंगा मजा। तो भाई ये कह रहा है, यानी कि आर्टिकल 20वें के 2 में बात कही गई, किसी भी व्यक्ति को 2 बार है वो सजा नहीं मिलेगी। और पहले में कह रहे हैं कि भूतलक्षी क्रियान्वयन है वो नहीं होगा, यानी कि जो फ्यूचर में हम कानून है, एक्ट है, वो लागू करेंगे उसके आधार पर नहीं देना है, जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, उसी के आधार पर व्यक्ति को सजा मिलेगी। दूसरे में कहा गया 2 व्यक्ति को है, जो कि एक व्यक्ति को एक सजा का एक व्यक्ति को एक अपराध की 2 सजा है वो नहीं दे सकते, दोहरी क्षति पूर्ति नहीं होगी बेचारे से, एक का ही बहुत है। तीसरे वाला एक और कहता है, तीसरे वाला कहता है कि मान लो किसी व्यक्ति कोई गिरफ्तार है, उन्होंने सजा की है, एक व्यक्ति है जो कि गिरफ्तार है, उसको सजा मिल रही है। थाने में पास के कोई मजिस्ट्रेट मान लो, कोई थाना मान लो, वहां पे है, जो कि एक तो उनको 24 घंटे में लाया जाएगा, वो हम बातें मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको 24 घंटे में एक तो लाया जाएगा, और कह रहा है कि समय आने पर मान लो इसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है, और इन्होंने है जो कि थाने वाले में पास के मजिस्ट्रेट ने उनको स्थानीय पुलिस ने बहुत भयंकर पीटा, और पीट के कह दिया कि भाई आपको यही है, वहां पे भाषण है वो बोलने, नहीं बोले तो मार पड़ेगी। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो इसको ये अधिकार है कि अपने विरुद्ध है वो गवाही नहीं दे सकता। थाने पास के मजिस्ट्रेट या थाने वाने में पास में इसको कुछ ही कह दिया हो, लेकिन है सुप्रीम कोर्ट में इसको ये अधिकार है कि इसके साथ जो जो घटना है वो बोल सकता है, यानी कि अपने विरुद्ध है वो गवाही है वो दे सकता है, कि भाई अपने विरुद्ध है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, अपने विरुद्ध है नहीं दे सकता है, वो भाई इस व्यक्ति की मर्जी है। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में फोर्स नहीं कर सकते भाई आपको ऐसे गवाही देनी, ये व्यक्ति के पास अधिकार है कि आप अपने विरुद्ध हैं वो गवाही नहीं दे सकते। ये बातें 20वें के 3 में कही गई है, लिखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा लिखेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। तो 3 है 20वें के आर्टिकल में, 3 है प्रोविजन है वो बताए गए। तो देखिए पहले वाले में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी क्रियान्वयन के आधार पर हम सजा नहीं दे सकते, किसी भी व्यक्ति को या अपराधी को, किसी भी अपराधी को भूतलक्षी क्रियान्वयन के द्वारा में नहीं सजा नहीं दी जा सकती जो वर्तमान में चल रहा है, रूल है, एक्ट है, नियम है, उसी के आधार पर मिलेगी। दूसरे वाला कह रहा है दोहरी श्रुति पूर्ति नहीं होगी, दोहरी श्रुति पूर्ति नहीं होगी, यानी कि कोष्टक में लिख लो, एक व्यक्ति को एक अपराध की कितनी सजा होगी, एक अपराध की एक की सजा होगी। दूसरा ये कह रहा है, तीसरी बात कह रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट में अपराधी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, अपने विरुद्ध गवाही
नहीं दे सकता, या जो कि गवाही देने का अपनी गवाह जो कि उसको ये अधिकार है कि भाई आप गवाही दो, आप कैसे भी दो। अपराधी को स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार है, देने का अधिकार है। बस सीधी सी बात ये कह दी। आर्टिकल 20 में इतनी सी बात है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 31 वाला। 31वां बहुत लंबा चौड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण 21 वाला है, तो उसको वही पढ़ेंगे हम कल। आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम आर्टिकल कौन कौन से देखे, आर्टिकल हैं जो कि 18वां देखा, 19वां देखा, 20 वाला देखा, और कल ही बातें करेंगे आर्टिकल 21 वाला है वो क्या कह रहा है। आर्टिकल 21 में जो जो हमारे गरिमामय जीवन के विरुद्ध है उनको सबको लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हम और बताऊंगी कि आर्टिकल इंटरेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा, 21 वाला, कि इसमें आप नींद लेने का भी अधिकार है और भी बहुत सारे अधिकार है वो इसमें शामिल किए गए, तो भाई उसको पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और इसका है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी कि टेलीग्राम पर ही दूंगी कि इसका आंसर है आपको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा है शब्दों में लिखा करो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, फटाफट से ज्वाइन कर लो, जहाँ पे हम आंसर राइटिंग करते हैं, और उसको ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो चलिए भाई, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो कतई मत भूलना। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।